भोपाल साउथ टीटी नगर स्थित मां भद्रकाली विजयासन दरबार परिसर में 30 सितंबर को स्वामी पुरुषोत्तमानंद महाराज 3 दिवसीय भूमिगत समाधि साधना प्रारंभ करेंगे, जिसके लिए परिसर में 5 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा और 7 फीट गहरा गड्ढा तैयार किया गया है। पुरुषोत्तमानंद महाराज 3 दिवसीय भूमिगत समाधि साधना प्रारंभ करने के दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों के बीच ये साधना आरंभ होगी। समाधि साधना के लिए दरबार परिसर में 5 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा और 7 फीट गहरा गड्ढा समाधि स्थल के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें पुरुषोत्तमानंद जी ध्यान मुद्रा बनाकर आसन लगाएंगे। इसके बाद उक्त गड्ढे को लकड़ी के पट्टियों से ढक दिया जाएगा और उस पर वस्त्र बिछाकर मिट्टी बिछा दी जाएगी। स्वामी पुरुषोत्तमानंद ने अपने द्वारा भूमिगत समाधि साधना का उद्देश्य लोक कल्याण की कामना बताया है। अपने बाल्यकाल से ही मां भगवती की आराधना में संलग्न पुरुषोत्तमानंद कहते हैं कि भूमिगत समाधि के लिए उन्हें मां भगवती ने ही प्रेरित किया है। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनके द्वारा भूमिगत समाधि साधना का यह अनुष्ठान पूर्णतः सफल होगा और इससे माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप जो भी सिद्धि प्राप्त होगी, उसका उपयोग वह निस्वार्थ भाव से प्राणी मात्र के कल्याण में करेंगे। ये 3 दिवसीय भूमि समाधि रहेगी। ये मेरी साधना है और जग कल्याण के लिए साधना कर रहा हूँ। पहले मैंने अग्नि स्नान किया है। ये 1985 की बात है। उस समय मोती सिंह कलेक्टर थे। माँ भवानी चौक में मैंने ये किया था, अग्नि स्नान किया था। हाँ, जल समाधि मैंने महेश्वर में ली, लेकिन जल में पूरा अंदर नहीं था, मैं इतना पानी में था, वहाँ सर मेरा बाहर था। जल समाधि मेरी 12 घंटे की रही। ये जन कल्याण के लिए मैं भूमि समाधि ले रहा हूँ, क्योंकि समाधि के समय में जितनी अवधि समाधि की रहती है, उस अवधि में साधक जो है वो बिल्कुल ईश्वर के बिल्कुल निकट होता है। तो अपनी जो भी समस्याएं या जग की जो भी समस्याएं, उन समस्याओं पे वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, चर्चा करता है। हो सकता है मेरा साक्षात्कार भी हो माँ भगवती से, तो वहाँ मैं सारी समस्याओं का निदान के लिए माता जी से प्रार्थना करूँगा। पहले कहीं माँ से साक्षात्कार हुआ आपका? हाँ, माता जी से साक्षात्कार मेरा हुआ है। आपका नाम बता दीजिए। स्वामी पुरुषोत्तमानंद महाराज जी, एक सवाल कि अगर आप समाधि के दौरान अगर कुछ हादसा होता है तो फिर इसका जिम्मेदार? उसकी सारी जवाबदारी मेरी अपनी रहेगी, उसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा। शासन प्रशासन से अनुमति? बिल्कुल, मैंने सारी अनुमतियां ली हैं। इस समाधि शासन प्रशासन से मेरी अनुमतियां ली हुई है। मैंने इस समाधि के लिए आपने क्या तैयारी की, अपने आप को कैसे मेंटेन किया है? ये तो मेरी साधना है, इसमें तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी मैं चाहूंगा मैं समाधि ले सकता हूँ। ये मेरे साधना के ऊपर निर्भर करता है। वहीं समाधि की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी का कहना है कि शासन की ओर से समाधि की परमिशन नहीं दी गई है, जिसके चलते उन्होंने समाधि को त्यागने की अपील की है। महाराज जो हैं समाधि लेने आ रहे हैं। जैसे ही मुझे अभी सूचना मिली इस बारे में, मैं तुरंत घटना स्थल पे आया और मैंने गुरुदेव जी से निवेदन भी किया है और उनसे ये बात भी कही है कि समाधि की परमिशन जो है वो शासन की तरफ से नहीं है। आप समाधि ना लें। आपने जो भागवत कथा और बाकी की परमिशन के लिए निवेदन किया था, उसको परमिशन दे दी गई है। समाधि शासन के नियमानुसार उचित नहीं है। उनसे निवेदन किया है और रिक्वेस्ट किया है कि समाधि की प्रक्रिया को त्याग कर वो आगे अपने जो आशीर्वाद है वो बाकी समाज और जनता को देते रहें। पहले गुरुजी जल समाधि ले चुके हैं, उनकी समाधि अगर लेते हैं तो शासन का क्या निर्णय होगा? नहीं, कि सभी के जीवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की रहती है। कोई व्यक्ति स्वयं अपने तरफ से जाके समाधि ले, ये उचित नहीं है। यदि उन्हें ईश्वर की ऐसा ना हो कि कोई यदि कुछ हो जाता है, वो 3 दिन जैसे बता रहे हैं कि समाधि में रहेंगे गड्ढा खोद के, तो यदि कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल उठता है। कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति को हम जाते हुए स्वयं समाधि लेते हुए ये देख नहीं सकते हैं। चमत्कार की बात है, वो गुरुदेव जी के चमत्कार जो है वो अपनी जगह है, लेकिन समाधि की परमिशन नहीं दी जा सकती है। कोई समाधि नहीं दी जाएगी? शासन की तरफ से समाधि की परमिशन नहीं है। आपको बता दें कि पुरुषोत्तमानंद महाराज भागवत कथा के लिए परमिशन दी गई थी,
लेकिन अब वो भूमिगत समाधि साधना की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी अनुमति पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि पुरुषोत्तमानंद महाराज समाधि साधना करते हैं या फिर अपना फैसला बदलते हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।